हे गाइस, तो अभी काफ़ी टाइम से ना यूट्यूब पे काफ़ी एक बड़ी चर्चा चल रही है। जब से स्पेशली मोहित मंगल का वो वीडियो आया है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि एएनआई ने उनसे करीब 40 लाख रुपए मांगे हैं पर क्योंकि उन्होंने एक 4 सेकंड का वीडियो यूज़ किया था। और इस पे तब से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। बहुत सारे क्रिएटर उनके सपोर्ट में आ चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि आ, इसमें एएनआई उतना भी गलत नहीं है जितना उनको दिखाया जा रहा है। इस चीज़ पे ना काफ़ी बड़ा डिस्कशन हो सकता है। और जेन्युइनली बताऊं, एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ, इंडिया में फेयर यूज़ का कोई भी डिफाइंड लॉ नहीं है। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि मोहक सही है या फिर एएनआई सही है। जो लॉ फिलहाल इंडिया में है उस हिसाब से एएनआई पूरी तरह से सही है। और उन्होंने जो क्लेम करा है, डेफिनेटली जो क्लेम है वो गलत है, लेकिन उनका क्लेम गलत नहीं है एज पर द लॉ। और यूट्यूब जिस पर अभी आप ये वीडियो देख भी रहे होंगे, सब उनका भी चैनल है। सभी क्रिएटर जो बात भी कर रहे हैं वो भी अपने वीडियोस यूट्यूब पर ही डाल रहे हैं। यूट्यूब की ये पॉलिसी पहले से ही थी। ये मेरे से पहले या फिर उन क्रिएटर्स के भी आने से पहले की ये पॉलिसी तब से है जब हमने वीडियोस भी डालने चालू नहीं करे थे। तो ये पॉलिसी पहले से थी, ये लॉ पहले से है, तो हम क्या गलत कह सकते हैं एनआई को? डेफिनेटली कह सकते हैं। अगर लॉ नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर चीज़ सही है। कुछ चीज़ें कई बार आप इसलिए गलत कहते हो क्योंकि वो मोरली गलत है। मोरल अगर किसी चीज़ का गलत है, जिसका उद्देश्य गलत है जिस चीज़ का, तो उसको गलत कहना सही बात है, फिर चाहे उसके लिए कोई लॉ हो या ना हो। बट जेनुअनली बताऊं, मैं इस चीज़ से भुगत भोगी हूँ। मेरे साथ ये ऑलरेडी एक बार हो चुका है। डेफिनेटली अगर मैं आपको मेरी कहानी के बारे में बताऊं तो मेरा एक और चैनल जिसका नाम है BSTV, जिसपे मैं मूवीज़ वगैरह के बारे में बात करता हूँ। तो उस पर ना 2020 में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने टी सीरीज़ का एक क्लिप यूज़ किया था। और ठीक ठाक क्लिप था मेरा, 4 सेकंड का नहीं था मेरा, करीब होगा 30-35 सेकंड का क्लिप था। और कट्स में था, लेकिन टोटल वीडियो में की अगर मैं बात करूँ 3-3.5 मिनट के वीडियो में 30-40 सेकंड का उनका वीडियो था जिस पे उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा था। और उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने मेरे क्योंकि कुछ दोस्त हैं जो कि यूट्यूब पे भी अच्छा कर रहे हैं, मैंने कभी उनसे हेल्प नहीं मांगा मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, लेकिन हाँ वो अच्छा कर रहे हैं और भगवान करे वो अच्छी करते रहे। तो वो अच्छा कर रहे हैं तो मैंने पूछा भाई कि तुम क्या करते हो इन चीज़ों में, क्योंकि वो मुझसे पहले से क्रिएट कर रहे हैं वीडियोज़ वगैरह। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यूजुअली इस तरह की जब भी चीज़ें होती है तो या तो आप क्लेम करो या फिर आप डायरेक्टली जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है उससे बात करो। यूजुअली इस तरह के केसेस में पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा उसने मुझे बताया था। कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका था। और तब से मैंने कभी भी किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं करा। जितना भी मैं बात करता हूँ मेरे साइड में आपको कोई भी फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। मैं थंबनेल में डेफिनेटली यूज़ करता हूँ, लेकिन थंबनेल में भी अगर यूट्यूब की तरफ से एक बार भी क्लेम आता है कि ये थंबनेल अनअप्रोप्रिएट है या फिर क्लेम आया है इस थंबनेल पे और हटाना पड़ेगा, मैं दूसरी बार थंबनेल भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डाल रहा हूँ उसका वो लॉ है, उसका वो रूल है। अगर मैं ये कहूँ कि उसका रूल गलत है और मैं उसके रूल के अगेंस्ट बात करूँगा, वो बात सही है कि बात कर सकते हैं, लेकिन यार ये चीज़ मेरे आने से पहले से है। और मैं ये नहीं बोल सकता कि आज ये क्यों हो रहा है, कल ये क्यों नहीं होता, परसों क्यों नहीं था, या फिर ये इस तरह से नहीं होना चाहिए उस तरह से नहीं होना चाहिए। यार उनका एक डिफाइंड लॉ है पहले से। और ये सभी क्रिएटर्स के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए है या फिर मोहक के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर के लिए, ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए है। अगर आप भी कल को कोई वीडियो बनाना चाहो और उस पर कोई कॉपीराइट आप फुटेज यूज़ करते हो तो वो कॉपीराइट क्लेम मार सकता है। अब इस चीज़ को कितना सही है कितना गलत है ये अपनी अपनी सोच पे भी डिपेंड करता है। यार मेरा ऐसा मानना है कि एएनआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने फुटेजेस अपने भारी भरकम कैमरेज यूज़ करते हैं, अपने रिपोर्टर्स भेजते हैं ताकि वो एक बाइट निकाल पाए, कोई ऐसी फुटेज निकाल पाए जो किसी और के पास ना हो। उनका भी रिसोर्स लगता है, उनका भी पैसा लगता है। और एक चीज़ जो वो कह रहे हैं कि हम आपको सब्सक्रिप्शन दे देंगे 40 लाख रुपए का, जैसा वो खुद क्लेम कर रहे हैं, वो उतना भी गलत नहीं है। अगर आप एज उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप मेरे को ही देखो, अगर मैं मेरी कोई वीडियोस कल को यूज़ करने लग जाए, डेफिनेटली मैं कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह नहीं मारने वाला हूँ, लेकिन अगर कल को कोई मेरी वीडियोस यूज़ करने लग जाए तो
मुझे भी लगेगा ना यार कि ये क्यों यूज़ कर रहा है, मतलब मैं तो पैसा कमा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा वो पैसा क्यों कमा रहा है, क्योंकि जबकि उसने तो कोई मेहनत भी नहीं करी है। मैं यहाँ 5 रुपये कमा रहा हूँ, वो 25 पैसे भी क्यों कमाए जब उसकी मेहनत ही नहीं है उस चीज़ में। तो एक एज अ क्रिएटर, एज अ बिजनेस ओनर वो गलत नहीं कहलाएगा उतना। लेकिन अगर आप मोरली बात करो तो वो गलत है कि यार उसने 4 सेकंड की वीडियो यूज़ कर ली तुम्हारी, तो क्यों क्लेम कर रहे हो। तो इस पर काफ़ी बड़ा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यार ये डिस्कशन उतना बड़ा भी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री से बात करो या फिर आप किसी लॉ मिनिस्टर से बात करो। डेफिनेटली लॉ मिनिस्टर से आप बात कर सकते हो कि यार इस पर कोई डिफाइंड लॉ बनाइए आप। लेकिन अगर आप कोई, मतलब क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने देखे जिसमें लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है, यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई। मतलब वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुत काम है अपने देश को लेकर, और उसके अलावा ये यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो यूएस का प्लेटफॉर्म है। इंडिया उस पर लॉ बनाएगा, लेकिन तब भी वो तभी काम करेगा जब आपके ऊपर कोई स्ट्राइक आएगी, फिर आप उसको क्लेम करोगे और फिर जाके इंडिया के लॉज उस पर एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जो बेसिक आउटलाइन है वो अभी भी वही है, जो मतलब तब भी वही रहेगी जो अभी है। मतलब अभी भी अगर आपके अगेंस्ट कोई स्ट्राइक आती है तो आप उसको कोर्ट में क्लेम कर सकते हो। अगर आप सच्चे हो, आपने कुछ भी गलत यूज़ नहीं किया है, तो आपको कोर्ट सपोर्ट करेगा। लेकिन उतना रिसोर्सेस क्या आपके पास हैं, आई डोंट नो। अगर ऐसा कुछ लॉ बनता भी जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो बहुत छोटा सा क्रिएटर हूँ यार, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। अगर कोई क्लेम मारेगा तो मैं तो बोल दूंगा ओके डिलीट कर दो चैनल, मैं नया चैनल बना लूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे जैसे ही कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार लॉ होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। यार भाई, अगर आपके ऊपर कल को क्लेम आता है, आप कोर्ट में जाके केस लड़ने वाले हो? मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं लड़ने वाले। मोहक जैसे लोग लड़ सकते हैं, उनका कंटेंट उतना है, उनके पास रिसोर्सेज उतने हैं, उनका चैनल उतना बड़ा हो चुका है जिसके कारण, और उन्होंने मेहनत करके कमाया है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि उनको मिल गया है, उन्होंने मेहनत करके कमाया है। तो उन जैसे लोगों के लिए डेफिनेटली वो लॉ काम करेगा। और वो अगर इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उनको पूरी आज़ादी है इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए। लेकिन मेरा यही मानना है कि जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ थी वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। वो कुछ भी नया नहीं आया है एकदम से। हमारे देश में इसका लॉ नहीं है, ये भी पहले से हम सबको पता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज पता चल गया है, कल पता नहीं था, या परसों पता नहीं था, ये परसों था कल हटा दिया और आज ये स्ट्राइक आ गया। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी थी। अगर आपको के ऊपर कोई क्लेम कर रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहा है, मेरा तो ऐसा मानना है कि यार पहली बात तो किसी का कंटेंट आपको यूज़ ही नहीं करना चाहिए। क्यों यूज़ करना है आपको किसी और की मेहनत का? भले वो 1 सेकंड हो, 4 सेकंड हो या 40 मिनट हो, कुछ भी हो, आपको क्यों यूज़ करना है किसी और का कंटेंट? मेरा तो सिंपल मानना है। डेफिनेटली कई बार आपको कमेंट्री करने के लिए, कभी आपको सटायर करने के लिए दूसरे के कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो बात सच है। लेकिन स्टिल मेरा ऐसा मानना है, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है उस चीज़ का, तब तक आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ANI या फिर सारे मीडिया चैनल्स वगैरह अपने कंटेंट को सोर्स करते हैं, वो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं इन सारी चीज़ों के। और ऐसा नहीं है कि ये बात किसी को नहीं पता होगी। अगर यार मुझे पता है तो मेरा ऐसा मानना है मोहक जैसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको पता होगी कि ये सारे मीडिया चैनल्स अपने कंटेंट को सोर्स करते हैं। आप चाहें तो लाइसेंस लेके उनके कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एग्जैक्ट फेयर यूज़ है। अगर मैं आपके कंटेंट को यूज़ करना चाहता हूँ तो मेरा एक पहला दायित्व बनता है कि मैं आपसे बात करूँ, आपसे उसका लाइसेंस लूँ कि भाई मैं आपका कंटेंट यूज़ करना चाहता हूँ, आप अग्री करेंगे तभी मैं यूज़ करूँ। भले फिर चाहे वो कंटेंट 4 सेकंड का हो या 40 मिनट का हो। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।